इस कहानी में किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया, किसी बच्चे को फेल भी नहीं किया गया। फिर भी एक बच्चा खुद पर शक करने लगा और एक शिक्षक कूड़ा उठाने पर मजबूर हो गया। कैसे? ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है और न ही सिर्फ एक शिक्षक की। यह कहानी है राम, समय और अमन की, दो जिंदगियों की जो अलग अलग मोड़ पर एक ही सच्चाई से टकराई। अमन 14 साल का एक साधारण सा लड़का था, समझदार, सोचने वाला, पर रट कर याद करने में कमजोर। उसकी कक्षा में एक ही नियम था, परीक्षा में वही लिखना है जो अपनी भाषा में लिखने की जरूरत नहीं। शिक्षक बुरा इंसान नहीं था, पर डरा हुआ था, क्योंकि ऊपर से आदेश था, पाठ्यक्रम समय पर खत्म होना चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। अमन समझता था पर याद नहीं कर पाता था। परिणाम आया 32 अंक। शिक्षक ने जोर से कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी सी बात, तुम मेहनत नहीं करते, ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अमन के लिए इतना ही काफी था खुद पर शक करने के लिए। घर पर माँ सिलाई कर रही थी, मशीन की आवाज आ रही थी। अमन ने धीमे से पूछा, माँ, अगर मैं रट नहीं सकता तो क्या मैं बेकार हूं? माँ चुप रही, क्योंकि उसने भी जिंदगी में यह सवाल कई बार खुद से पूछा था। अगली सुबह स्कूल के गेट के पास अमन ने एक बुजुर्ग को देखा, झुकी हुई कमर, फटे कपड़े और हाथ में कूड़ा। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस आदमी ने कूड़े में से एक पुरानी विज्ञान की किताब उठाई, धूल झाड़ी और उसे पढ़ने लगा। अमन देख के हैरान हो गया और बोला, बाबा, आपको पढ़ना आता है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा, कभी मैं भी एक टीचर हुआ करता था। अमन ठिठक गया, सच में बाबा? फिर आपकी ये हालत कैसे? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम राम समय है, मैं भी कभी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। राम समय 30 साल तक शिक्षक रहे थे, अनुभव से भरे हुए, बातों को आसान बनाकर समझाने वाले। छात्र उन्हें पसंद करते थे, माता पिता भरोसा करते थे, पर प्राइवेट स्कूलों के सिस्टम को अनुभव नहीं चाहिए होता। उनका नियम होता है, अगर कम उम्र, कम योग्यता होगी, कम वेतन देना पड़ेगा। धीरे धीरे राम समय से कहा जाने लगा, सर, आपके तरीके पुराने हैं। सर, आजकल बच्चों को ज्यादा आजादी नहीं दी जाती। सर, नई सोच की जरूरत है। फिर उनका समय सारणी कम कर दी गई, कक्षाएं छीनी गईं, स्टाफ रूम में उन्हें अलग थलग कर दिया गया और एक दिन प्रिंसिपल ने सहज स्वर में कहा, सर, आप अब आराम कीजिए, हम नए तरीकों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। न विदाई, न धन्यवाद, बस एक मजबूर इस्तीफा। राम समय समझ गए, अब यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश की। हर जगह एक ही सवाल, आप कम वेतन में काम कर लेंगे? युवा टीम के साथ तालमेल बैठा पाएंगे? यहाँ अनुभव योग्यता नहीं, समस्या बन जाता है। महीने बीत गए, बचत खत्म हो गई, बेटी की फीस बाकी थी, घर का किराया बाकी था। हर दिन इज्जत थोड़ी थोड़ी घुलती चली गई। ऑटो चलाना चाहा, लाइसेंस नहीं था, एज लिमिट खत्म थी, गार्ड की नौकरी, रात की ड्यूटी संभव नहीं, फैक्ट्री, ये काम आपके बस का नहीं। आखिरकार भूख जीत गई। कूड़ा उठाना उनकी पसंद नहीं थी, ये उनका आखिरी रास्ता था। राम समय कूड़ा इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब पुराने छात्र उन्हें पहचान कर नजरें झुका लेते थे, जैसे उनकी हालत उनकी कामयाबी पर धब्बा हो। अमन बोला, क्या मैं भी आपकी तरह बन जाऊंगा? राम समय ने कहा, नहीं बेटा, तुम बेकार इसलिए नहीं हो कि तुम रट नहीं सकते, और मैं इसलिए नहीं गिरा कि मैं गलत पढ़ाता था। हम दोनों उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो इंसान से ज्यादा सस्ती मेहनत को महत्व देता है। पीटीएम के दिन शिक्षक ने कहा, यह लड़का औसत है। अमन खड़ा हुआ, सर, मैं औसत हो सकता हूं, पर गलत नहीं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। उसी समय राम समय आगे आए, बस सच कहा, मैं भी कभी इसी सिस्टम का हिस्सा था, और एक दिन इसी सिस्टम ने मुझे पुराना कहकर बाहर कर दिया। शिक्षक चुप था, क्योंकि उसने अपना आने वाला कल देख लिया था। और इस कहानी का सबसे कड़वा सच, इस देश में बच्चे दबाव में पढ़ते हैं, शिक्षक असुरक्षा में पढ़ाते हैं, और उम्र बढ़ते ही सिस्टम इंसान को धीरे धीरे कूड़ा बना देता है। राम समय आज भी कूड़ा उठाते हैं, पर जब वे अमन को पढ़ाते हैं तो फिर से शिक्षक बन जाते हैं। और शायद इस कहानी में आपने भी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा देख लिया होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, सिर्फ राम समय की नहीं, ये हम सब की है। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों,
आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।